जिसका पूरे देश को इंतजार था कि एग्जिट पोल आएंगे तो किसकी सरकार बनेगी। बिहार में एग्जिट पोल में फिर एनडीए की सरकार बन रही है। तो संभव है कि एनडीए को यह एग्जिट पोल अच्छा लगे और विरोधियों को यह एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो अच्छे ना लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूटान में थे, तस्वीर आप देख रहे हैं। पीएम मोदी भूटान पहुंचे, वहीं से पाकिस्तान को भी संदेश दिया था। भाइयों और बहनों, थोड़ा इंतजार कीजिए और रहिए तैयार। संकेत मिल रहे हैं बिहार में अब की बार फिर से नीतीश कुमार। एनडीटीवी के महा एग्जिट पोल में एनडीए को मिल रही है पूर्ण बहुमत। 10 से ज्यादा एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं मोदी और नीतीश की जोड़ी ने कमाल कर दिया है। नंबर इशारा कर रहे हैं कि वोटर ने डबल इंजन की सरकार के वादों और इरादों पर भरोसा किया है। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर भरोसा करें तो जनता ने कर दिया है खेल। तेजस्वी और राहुल की जोड़ी को कर दिया है फेल। बंपर हुई वोटिंग, लेकिन महागठबंधन को रहना होगा इन वेटिंग। सत्ता में बदलाव के नहीं है संकेत। और अब आपको बताऊं एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं। अब के लिए महा एग्जिट पोल आया है, देखिए जरा एग्जिट पोल। पहला एग्जिट पोल मैट्रिक्स का एग्जिट पोल है जो एनडीए को 147 से 167 सीटें दे रहा है, यानी 160 पार। जो दावा बीजेपी के बड़े नेता भी कर रहे थे इस बार 160 पार जाएंगे, मैट्रिक्स कह रहा है 167 हाईएस्ट सीटें हो सकती है बीजेपी की। महागठबंधन 70 से 90 सीटों पर रुक रहा है इस एग्जिट पोल में। प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी को 0 से 2 सीटें और अन्य को 2 से 8 सीटें मिल रही हैं इस एग्जिट पोल में। अगला एग्जिट पोल पीपल्स पल्स एग्जिट पोल जो एनडीए को 133 से 159 सीटें दे रहा है, यानी यहां भी 160 तक पहुंच रही है एनडीए। महागठबंधन को दे रहा है 75 से 101 सीटें और प्रशांत किशोर को 0 से 5, अन्य को 2 से 8। तीसरा एग्जिट पोल देखिए जरा, भास्कर रिपोर्टर्स पोल, जिसमें एनडीए को यहां भी 145 से 160, यानी यहां भी एनडीए 160 टच कर रहा है। महागठबंधन को 73 से 91 सीटें दे रहा है भास्कर। जन स्वराज को अंडा 0 है जेएसपी और अन्य को 5 से 10 सीटें दे रहा है। अगला एग्जिट पोल देखिए पीपल्स इनसाइट, एनडीए को सीटें दे रहा है 133 से 148 सीटें, महागठबंधन को 87 से 102 सीटें, जेएसपी को 0 से 2 और 3 से 5 अन्य को, यानी हर एग्जिट पोल जितने आए हैं ये एनडीए की सरकार बना रहे हैं। चाणक्य का एग्जिट पोल देखिए जरा, चाणक्य का एग्जिट पोल एनडीए को 130 से 138 सीटें दे रहा है, यहां भी एनडीए की सरकार चाणक्य बना रहा है। महागठबंधन को 100 से 108 सीटें, जेएसपी को यह भी 0 दे रहा है और 3 से 5 अन्य के खाते में। इसमें ओवैसी की भी कुछ सीटें हो सकती हैं। एनडीटीवी पोल्स ऑफ पोल जो है, यानी जितने पोल हैं इन सबको मिलाकर जो हमने एवरेज पोल किया है, वो क्या कहता है, एनडीए की सरकार बना रहा है, 148 सीटें दे रहा है, यानी 160 से 12 कम। महागठबंधन को 91 सीटें दे रहा है। जानकार मानते हैं कि आरजेडी को कम नुकसान हुआ हो, कांग्रेस की हालत पतली रही हो। यहां जन स्वराज को 2 सीटें दे रहा है पोल्स ऑफ पोल और अन्य को 5 सीटें दे रहा है। यानी एग्जिट पोल एवरेज औसतन भी देखेंगे तो वो एनडीए की सरकार बना रहा है। एग्जिट पोल आने के बाद सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। जो एग्जिट पोल आज दिखाए हैं एनडीटीवी ने, उसके अंदर सबका एक ही रिजल्ट है कि एनडीए सबसे आगे है। और उसमें कई आंकड़े ऐसे जिसके ऊपर सवाल उठ सकते हैं, परंतु ये का एग्जिट पोल नहीं है। तो जब आएंगे उसको बात करेंगे, इससे ये स्पष्ट हो जाता है। 3 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं कि वहां पर लोगों ने वोट नीतीश कुमार को दिया है। अगर ये आंकड़े सच निकलते हैं, बीजेपी का उतना प्रभाव नहीं हुआ, कि मुझे लगता है इसके अंदर नीतीश कुमार की सीटें अगर बढ़ी हैं तो नीतीश कुमार की वजह से ही बढ़ी हैं। उन्हीं के फेवर में वोट गया कि उनकी 43 सीटें थी, अब बढ़ रही हैं। दूसरा ये कि वहां की महिलाओं ने जम करके नीतीश कुमार को सपोर्ट किया है। बिल्कुल इस बार परिवर्तन, क्योंकि महिलाएं चिंतित हैं। महिलाएं अपने बच्चों के भविष्य की चिंता की हुई हैं। तो जिस तरह से वो अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, लिखाती हैं, और 20 वर्ष में कोई भी यहाँ पे नौकरी का सुविधा नहीं, कोई भी फैक्ट्री नहीं लगी है। पोलिंग परसेंटेज, जब वोटिंग परसेंटेज हाई होता है तो परिवर्तन दर्शाता है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में जो सूचनाएं मिल रही है उससे स्पष्ट है कि अभूतपूर्व जनादेश के साथ बिहार में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। बिहार के लोगों ने राजद कांग्रेस के हवाई वादों की जगह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के मजबूत इरादों वाले नेतृत्व को
एक बार फिर अपना आशीर्वाद दिया। मौजूदा सरकार गई, नई सरकार का गठन होगा जिसके मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। ये सब तो तथ्य है, इसको कोई अब इस बयान को कोई अलग नहीं कर सकता। महागठबंधन की सीटें भी बढ़ेंगी और सरकार बनाने के लिए जितनी सीटें चाहिए उससे बहुत ज्यादा अधिक आएंगी। रिकॉर्ड मत से जीतेंगे और मुझको लगता है कि हम चंपारण में कुछ सीट हार गए थे पिछले बार, इस बार सभी सीट पर एनडीए विजयी होगा। इस लोक में तो सरकार नहीं बनेगी, कहीं नेपाल में बन जाए, चीन में बन जाए, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो राज्य है उसमें तो नहीं बनने वाला। अब देखिए जरा, मैंने आपको बताया जो एग्जिट पोल में पोल्स ऑफ पोल है वो 148 सीटें दे रहे हैं एनडीए को, यानी औसत भी अगर आप निकालेंगे तब भी सरकार बन रही है 148। सरकार बनाने के लिए चाहिए कितने? 122। एनडीए को 122 टोटल अगर आप देखिए बहुमत 122 पर है, 243 विधायक हैं। एनडीए को 2020 में बीजेपी को 74 सीटें मिली थी, जेडीयू को 43, एलजेपी को 1 और हम को 4। इस बार जेडीयू की सीटें बहुत बढ़ रही हैं। आरजेडी को 75 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 19 और लेफ्ट को 16 सीटें मिली थी। महागठबंधन 110 पर रुक गया था, इस बार 110 भी नहीं पहुंच पा रहा है महागठबंधन। एग्जिट पोल में एमआईएम को 5 और वीआईपी को 4 सीटें मिली थी। अब देखिए जरा, बेशक एग्जिट पोल सामने आ गया हो, लेकिन सियासतदान 14 नवंबर तक अभी उम्मीद पूरी लगाकर बैठेंगे, उनका हक भी है। देखिए क्या कह रहे हैं इसके बाद। नतीजे से एग्जिट पोल से ज्यादा बेहतर होंगे, सम्राट चौधरी कह रहे हैं। जो एग्जिट पोल है इससे भी ज्यादा बेहतर नतीजे होंगे। एनडीए का वोट शेयर 50% होने का अनुमान है। हमारे गठबंधन पर 180 से ज्यादा सीटें आएंगी। मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं एग्जिट पोल पहले भी गलत साबित हुए हैं। 14 नवंबर को महागठबंधन की बंपर जीत होगी। जनता ने एनडीए सरकार के खिलाफ वोट किया है। राजीव रंजन कह रहे हैं नीतीश कुमार एनडीए के ट्रम्प कार्ड के तौर पर उभरे हैं। जनता ने आंख मूंद कर नीतीश पर भरोसा किया और नतीजों के बाद विपक्ष का कोई अता पता नहीं होगा। सुप्रिया श्रीनेत कह रही कांग्रेस प्रवक्ता हम एग्जिट पोल पर नहीं नतीजों पर बात करेंगे। बिहार के लोगों के मताधिकार के साथ खिलवाड़ किया गया है और भरोसा है कि बिहार की जनता सबक जरूर सिखाएगी। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। रिकॉर्ड रिजल्ट भी आना है और बिहार की जनता ने, मैंने बार बार कहा कि थंपिंग मेजोरिटी से एनडीए को जिताने का काम। सीमांचल से और कोसी से सरकार बनती है और मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, बदलाव के लिए बनेगा और नए बिहार के लिए बनेगा। एनडीए की सरकार बनाने के लिए यहाँ की मतदाता ने ठान लिया है और पूरे बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। पूरे बिहार के मतदाता इस बात का मन बना लिए। चारों तरफ से एनडीए एनडीए एनडीए, सिर्फ एनडीए ही दिख रहा है। द्वितीय चरण के मतदान का रुझान आ रहा है, उसके आधार पे जो अपेक्षा थी उससे भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा एनडीए के पक्ष में परिणाम आने वाला है। पहली बार लोगों ने खुल करके मीडिया के सामने बोला कि हम विकास को वोट दे रहे हैं। मतदाताओं का रुझान माननीय नीतीश कुमार जी के पक्ष में एनडीए की सरकार बनाने का है। अब देखिए जरा ये दावे क्यों किए जा रहे हैं। आज दूसरे चरण का मतदान था, बंपर वोटिंग हुई है बिहार में। देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। वीवीआईपी कैंडिडेट जो पहुंचे, जीतन राम मांझी को देख रहे हैं आप। पप्पू यादव वोट करने के लिए पहुंचे। प्रशांत किशोर ने वोट डाला है। शहनवाज हुसैन बीजेपी के नेता, प्रवक्ता, पूर्व मंत्री को आप देख रहे हैं वोट डालने पहुंचे पत्नी के साथ। अब देखिए जरा, बिहार में बंपर वोटिंग हुई है और लोकतंत्र पे भरोसे के लिए यह तस्वीर एक नजीर है जिसमें 100 साल की बुजुर्ग महिला वोट देने पहुंची। और देखिए जरा, फिर से पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में और ज्यादा वोटिंग हो गई। क्या कहता है ग्राफ?
एक एक जिला में आपको बताऊंगा। किशनगंज में 2020 में हुई थी लगभग 63-64% वोटिंग और 25 में किशनगंज में हुई है 76.26% ज्यादा, यानी 13% ज्यादा वोटिंग किशनगंज में हुई। कटिहार देखिए, कटिहार में 2020 में हुई थी 67% वोटिंग, अभी हुई है 75.23% वोटिंग, 8% ज्यादा। पूर्णिया में 62.3% वोट पड़े थे 2020 में, इस बार पूर्णिया में 73.79 लगभग 74% वोटिंग हुई, 11% ज्यादा। सुपौल में 65% वोट पड़े थे, इस बार सुपौल में 70.69% वोट पड़े, 5% ज्यादा। पूर्वी चंपारण में 62% से ज्यादा वोट पड़े थे, इस बार 69% से ज्यादा वोट पड़े हैं, 7% ज्यादा। अब देखिए बाकी के जिले, पश्चिमी चंपारण में 63% वोटिंग हुई थी, इस बार 69% से ज्यादा हुई। शिवहर में 58.5% वोटिंग हुई थी, इस बार 67% से ज्यादा वोटिंग है, 9% ज्यादा। बांका में 60% थी, इस बार 68 लगभग 69% वोटिंग हुई है। गया में देखिए लगभग 59-60% वोटिंग थी, इस बार 67.67% वोटिंग हुई है। अररिया में 62.3% वोटिंग हुई थी, इस बार 67.79, 5% ज्यादा है। भागलपुर में 57.5% वोटिंग हुई थी 20 में, और 25 में 5 साल बाद 66% वोटिंग, 9% ज्यादा वोटिंग हुई है। तो ये जो बंपर वोटिंग है ये बता रही है कि क्या ये बंपर वोटिंग अगर एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल होते हैं, सही पोल, तो बंपर वोटिंग क्या नीतीश कुमार और एनडीए की वापसी के लिए ही हुई है।